सीताराम। बृहस्पतिवार की दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनकी बड़ी ही सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरुवार का व्रत कथा और व्रत से जुड़े कुछ नियम। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु का पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता है और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस व्रत कथा का सुने या पढ़ें। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले ही उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें। इसके बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कें। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना, गुड़ और मुनक्खा चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। उसके बाद व्रत कथा पढ़ें और केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों में और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही पूजन करती थी और ना ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु खेस राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु ने कहा, देवी तुम बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार को घर में गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने भेजना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल की जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ बड़ा धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से पार शेर बेजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन से अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता, विपत्ति ही
लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे बोली नहीं। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त के बाद वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक हम बोलते नहीं हैं और वो उठते नहीं हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ क्यों गई थी तुम्हारी बहन? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर मांगने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो देखा वहां पर एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको जब भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसीलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष का जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव का भगवान का पूजन करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसी दाल से केले के जड़ में तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थाल पीले भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लेते हैं। परंतु रानी भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे गया होगा, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने का कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करने चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो और अपने धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र ही वापस आ जाए। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए बेचारे को विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजा राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल की लकड़ी काटकर शहर में भेजकर गुजारा करना पड़ा। अपनी दशा को याद करने व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु का वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने और गुड़ का और मुनक्के से भगवान विष्णु को केले के वृक्ष में की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन
भोजन पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा और मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको तो कुछ मालूम ही नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी की बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न ही किसी देवताओं का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी की बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की एक पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म के बाद बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजन करती, मंदिर में जाती, बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ को वह दाने सोने में बदले हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दाने बिन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपके व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करी और पाठशाला से लौटते समय उसी रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर उसने सोने के सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करता देख राजकुमार उसे मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने का इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमारी से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता की निर्धनता का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस दिन ब्राह्मण कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी कुछ समझ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तब तो निर्धनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, अब कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लेकर महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया, फिर मंदिर ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन वर्षा होने लगी। दोनों पत्नी पति धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारे बनी राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसकी सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज से अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बनी राजा ने उस नगर में की राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने से दूर हो जाने के कारण वह समय पर महल
भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा ने सैनिकों को लकड़हारे को पकड़ने के लिए कहा। वह उसे महल में लेकर आए। राजा ने उसे महल में एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी के सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला ही उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ आया। थोड़ी देर बाद भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव के व्रत करके उनकी पूजन करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उसी नगर के राजा के स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, कुएं, धर्मशाला किसने बनवाए? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी और दासी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव का व्रत पूजा करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुशाला में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की व्रत की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सबको ले जाने से पहले मुझे बृहस्पतिवार की कथा सुन लीजिए। लोगों ने राजा को क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा सुना दो। राजा ने चलते चलते आधी कथा सुनाई तो सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत सुनने का निश्चय किया। अब घोड़े पर सवार राजा ने चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान ने अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर में एक कथा तुम्हारी सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान के इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, हे घुड़सवार, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत आवभगत हुई। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर राजा ने देखा घर में सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, हे बहन, क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, एक गठरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गठरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से बोले, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना, अकेली जाना, मेरे पोते को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने वाले थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सपन में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में रानी को एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन प्रयत्न बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही तथा वह आनंद पूर्वक जीवन व्यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए।
बृहस्पतिवार को विधि व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।